भाद्रपद मास की पूर्णिमा से ही श्राद्ध पक्ष शुरू हो रहे हैं। श्राद्ध पक्ष को पक्ष भी कहते हैं। भाद्र मास की पूर्णिमा से अमावस्या तक पितृपक्ष रहता है। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का महीना पितरों की आत्मा को तृप्त करने के लिए कहलाता है। देवी देवताओं की पूजा के बिना पितृपक्ष श्राद्ध, पिंडदान आदि का फल नहीं मिलता। इसलिए पितृपक्ष के दौरान प्रातःकाल स्नान वगैरह से निवृत्त होकर नित्य रोजाना की तरह पूजा करें। देवी देवताओं की पूजा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। पितृपक्ष में पितरों के तर्पण के लिए पिंडदान, श्राद्ध, ब्राह्मण भोज करते हैं। साथ ही पितृपक्ष की तिथियों पर पितरों की पूजा करके उनको तृप्त करते हैं। इस दिन महिलाओं के लिए श्राद्ध कर्म, पिंडदान, तर्पण, धूप, ध्यान आदि करते हैं जो मृत्यु के समय सुहागिन थी। श्राद्ध के दिन घर की औरतों को बाल धोने नहीं चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है, श्राद्ध के दिन बाल धोना अशुभ कहलाता है। ऐसा माना जाता है कि इससे पितरों की आत्मा को अपमान होता है। महाभारत के समय शांति पर्व में कहा है कि श्राद्ध के दिन बाल धोने से पितरों को कष्ट होता है। चावल, घी और तिल को मिलाकर 3 पिंड के गोले बनाएं जो आपके पितरों के प्रतीक होते हैं। इन पिंडों को जल और दूर्वा घास के साथ रखते हैं। इसके बाद भगवान विष्णु और यमराज का ध्यान करके पिंडदान की शुरुआत करते हैं। पितरों का आवाहन करते हुए ओम पितृभ्य नमः का जाप करते हैं और पिंडों का जल में तर्पण करते हैं। एक चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर उस पर चावलों की ढेरी पर एक दीपक प्रज्वलित करते हैं। उसके बाद हाथ में अक्षत यानी चावल लेकर मृतात्मा का आवाहन करते हैं, उनको बुलाने के लिए कहते हैं और वैदिक मंत्रों के साथ उसका षोडश उपचार पूजन करते हैं और सुबह स्नान पूजन के बाद पितरों को तर्पण के साथ पिंडदान करते हैं। हथेली भर अनाज का पिंड जौ के आटे, खीर या गाय के दूध के खोआ का बनाकर उसे पितरों को अर्पण करते हैं। इसके अलावा गंगाजल, कुश, काले तिल, फूल, फल और दूध और उनसे बने पकवान अर्पण करते हैं। इस प्रकार तर्पण करते समय हाथ में जल लेकर अंगूठे की ओर से पितरों को चढ़ाते हैं। अपने गोत्र का नाम लेकर बोलें, गोत्रे अश्मत्य पितामह। पितामह यानी जो भी आपका गोत्र है। वस्तु रूप तप्त मिदम तिलोत्तकम गंगा जलम वा तस्मै स्वधा नमः। तस्मै स्वधा नमः। तस्मै स्वधा नमः। इस मंत्र से पिता अपने पितरों को भी 3 बार जल दें। भाद्रपद पूर्णिमा से शुरू होने वाले पितृपक्ष में पितरों को श्राद्ध और पिंडदान करने से परिवार में सुख, समृद्धि और शांति आती है। श्राद्ध कर्म में पूरी श्रद्धा से ब्राह्मणों को तो दान देते ही हैं, साथ में किसी गरीब जरूरतमंद की सहायता भी करने से पुण्य मिलता है। इसके साथ गाय, कुत्ते, कौवे, पशु पक्षी आदि के लिए भी भोजन निकालना जरूरी होता है। यदि संभव हो तो नदी किनारे पर श्राद्ध कर्म करें। यदि यह असंभव है तो घर में ही इसको किया जा सकता है। श्राद्ध की पूजा सामग्री इस प्रकार है: रोली, सिंदूर, छोटी सुपारी, रक्षा सूत्र, चावल, जनेऊ, कपूर, हल्दी, तिल, तुलसी का पत्ता, पान का पत्ता, जौ, हवन सामग्री, गुड़, मिट्टी का दिया, रुई की बाती, अगरबत्ती, गंगाजल, दही, खजूर, केला, सफेद फूल, उड़द, गाय का दूध, खीर, घी, स्वंक के चावल, मूंग, गन्ना, देसी घी, माचिस, शहद। इस प्रकार से इन सामग्रियों को आप अपने पास जितना बन सके उतना जरूरत के हिसाब से रखें और इसके द्वारा आप अपने षोडशोपचार पूजन करें और पितरों को प्रसन्न करें। हमारी यह वीडियो आपको पसंद आई है तो शेयर कीजिए और न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।